ग्वालियर संस्कार और घरानों का शहर, जो कि अपने आप में बहुत ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस रखता है। दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर स्थित इस शहर का जिक्र महाभारत में भी पाया गया है, जहां कहा जाता है भीष्म जी ने विजय प्राप्त की थी युद्ध में। इसके अलावा ग्वालियर फोर्ट, जिसको 5th सेंचुरी में महाराजा सूरज सेन ने बनवाया था, भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। सुनो के सम्राट तानसेन जी को कौन नहीं जानता। तानसेन जी भी इस धरती पर जन्मे और संगीत में महारत हासिल करके अकबर के नवरत्नों में से एक बने। आज मैं आया हूं इसी खूबसूरत शहर के एक ऐसी चीज से परिचित कराने जिसके बारे में शायद ज्यादा लोगों को मालूम नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ट्रेवल करने वाला हूं ग्वालियर लाइट रेलवेज में। इस नैरो गेज रेलवेज के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ज्यादा लोगों को शायद पता नहीं। आज मैं उन सारी बातों से आप लोगों को परिचित करवाऊंगा। स्वागत करता हूं दोस्तों आवारा आदमी की एक और नई आवारा जर्नी में, जहां आज हम बात करेंगे ग्वालियर लाइट रेलवेज के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे इस रूट के प्रेजेंट के बारे में, इस रूट में चलने वाली ट्रेनों के स्टॉपेजेस के बारे में, इस ट्रेन से मिलने वाली सुविधा, दिक्कतें, और अंत में हम बात करेंगे इस रेल रूट के ब्राइट इतिहास के बारे में, जो कि सच में काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ट्रेन रूट एशिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट नैरो गेज रूट है। तो आइए शुरू करते हैं। ग्वालियर से शिवपुर कलान रूट पर फिलहाल 6 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें से एक ट्रेन सिर्फ शिवपुर कलान तक जाती है। ये नैरो गेज की ट्रेन टोटल 198 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जिसमें इस ट्रेन को टोटल 10 आवर्स 55 मिनट लगते हैं। फिर भी लोग इसी ट्रेन को प्रिफर करते हैं ट्रेवल करने के लिए। यूं तो आपने 200 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से कई बार की होगी। उसमें ट्रेन 2 आवर्स से 5 आवर्स तक लेती हैं। पर क्या है इस ट्रेन में जो वहां के लोगों के दिल में बसी है ये लाइट रेल गेज, और सालों से अपनी सेवाएं देती जा रही है। इस छोटी सी ट्रेन में आपको वेंडर्स भी देखने को मिलेंगे। घरों के काफी नजदीक से गुजरती इस ट्रेन की आवाज कोसों तक गूंजती है। इस 2 फीट चौड़ी रेलवे लाइन को महाराजा रेलवेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका काम 1904 में पूरा हुआ। उस टाइम के राजा माधवराव सिंधिया ने इस रेल रूट की शुरुआत की थी, जिसमें यह ट्रेन टोटल 28 स्टॉपेजेस पर रुकती है। और इस पूरी जर्नी के दौरान इस ट्रेन की औसत रफ्तार 18 किलोमीटर पर आवर है। फिलहाल इस रेल रूट पर ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, जो कि कभी 40 kmph भी हुआ करती थी। इस रूट में जो क्यूट सा इंडियन लोकोमोटिव्स आप देख रहे हैं, उसकी मैक्स रेट पावर आउटपुट 450 हॉर्स पावर और टॉप स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। इसके अलावा जो डुअल कैब NDM 5 के लोकोस जो अभी अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस रेल रूट में, उसकी मैक्स रेटेड पावर आउटपुट 700 हॉर्स पावर की है। वैसे तो ग्वालियर जंक्शन से टोटल 3 ट्रेन डिपार्ट होती हैं नैरो गेज की, और 3 ट्रेन ही अराइव भी होती हैं। इनमें से एक ही ट्रेन शिवपुर कलान तक जाती है, जिसका डिपार्चर सुबह 6:30 आवर्स पर ग्वालियर से होता है, और इवनिंग में 17:25 यानी 5:25 पर यह ट्रेन शिवपुर कलान पहुंचती है।
ब्रॉडगेज रूट में शताब्दी ट्रेन को कौन नहीं जानता, पर यहाँ के जो लोकल पैसेंजर्स हैं जो डेली इस रूट में ट्रेवल करते हैं, उनके लिए 9:30 पे डिपार्ट होने वाली ट्रेन नंबर 52175 ग्वालियर सबलगढ़ पैसेंजर किसी शताब्दी से कम नहीं है। ये फास्ट पैसेंजर DRC के नाम से जानी जाती है। इस लोकल रूट में डीजल रेल कार कुछ समय पहले तक इस रूट में चलती थी, जिसको बाद में बंद करके ये फास्ट पैसेंजर चलाई गई, जो हर स्टेशन पर नहीं रुकती है। किसी भी तरह की समस्या अगर इस रूट में पैदा होती है तो सबसे पहले इस DRC को बंद किया जाता है। इसके अलावा बाकी 2 ट्रेन सिर्फ सबलगढ़ तक जाती हैं। इस जर्नी में मेरी मुलाकात हुई इस रूट के रेल फैंस विक्की, सौरभ, नवीन और मनीष से, जो इस ट्रेन की हर बारीकियों से परिचित हैं और सालों से अपने माता पिता के साथ इस खूबसूरत रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं ग्वालियर फोर्ट में। विक्की भाई हमारे साथ हैं। आरएफ विक्की बंसल, जोरा से मैं बिलोंग करता हूँ। ग्वालियर नेहरू गेज इन्फॉर्मर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जो भी लिंक में आशीष भैया आप दे देंगे। हाँ, तो इनका चैनल जरूर देखिएगा। ये मेरे साथ पूरी जर्नी में रहने वाले हैं। इन्होंने ही मुझे सारी जानकारियाँ दी थी इस रेलवे रूट के बारे में, इसके लोकोमोटिव्स के बारे में। इन्होंने बुक भी वो पब्लिश करने वाले हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको मैं दिखाऊंगा। इन्फॉर्मेशन होगा जो भी, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो आप मुझे। ठीक है, अभी कोशिश करेंगे अगर इनके पास बुक हो तो ये अभी ला के दिखा देंगे। और सर आप? मेरा नाम सौरभ है, जोराजी ब्लॉक का था, अभी न्यू है इस लाइन में। अच्छा, हाँ, इससे अपन साथ में जाएंगे जोरा। हाँ, तो सौरभ जी मेरे साथ जोरा तक जाएंगे। आज मैं सबलगढ़ तक ट्रैवल करने वाला हूँ, तो सौरभ जी हमारे साथ जोरा तक रहेंगे। ट्रेन में काफ़ी रश रहता है और ये जुगाड़ से हम खाने के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठा कर पाएँ। ये बेड़ई है और ये समोसा जो ये भाई जी लाए। भाई जी आपका नाम? मेरा नाम नवीन है, जोरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, जोरा से हैं नवीन जी, तो हमारे साथ ये भी जोरा तक चल रहे हैं। और लास्ट में गोयल है, सबलगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ये गोयल जी हमारे साथ सबलगढ़ तक जाएंगे। हाँ, सबलगढ़ लास्ट तक रहेंगे। तो आज सबलगढ़ में ही हमारा स्टे होने वाला है। और ये रही हमारी विक्की बंसल भाई की किताब। बहुत ही गहन अध्ययन किया इन्होंने। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और जल्दी इसको पब्लिश भी करने वाले हैं। कोई आप नियर बाई प्लान है कब पब्लिश करोगे इसको? अभी कम से कम इसको मेरे सब 2 महीने कम से कम लगेंगे, क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी इसमें, डीजल लोको शेड वगैरह की सारी, उसके बाद ये रहेगा। देखिए कितने खूबसूरत पिक्स हैं ये। विक्की और उसके दोस्तों का घर जोरा में है, जो इस ट्रेन का 8 स्टॉपेजेस है और यहाँ तक पहुँचने में ट्रेन को टोटल 3 आवर्स लग जाते हैं। सबलगढ़ में विक्की के बाकी रिलेटिव्स रहते हैं, जहां कभी कभी ये लोग अपने रिलेटिव से मिलने इसी ट्रेन से जाते हैं। इस रूट के आमान परिवर्तन यानी गॉज कन्वर्जन की बहुत सी कोशिशें अभी भी जारी हैं, पर ये लोगों का प्यार ही है जिसने इस रेल रूट को अभी तक बनाए रखा है। अगर आपने कभी इस ट्रेन को कहीं भी देखा है तो देखा होगा कि लोग इसमें रूफ पर भी बैठे रहते हैं। RPF लगी रहती है लोगों को जागरूक करने में, और ट्रेन की छत पर बैठने से कई बार मना भी किया जाता है, पर कहीं ना कहीं सुविधा के अभाव में लोग मजबूर हैं इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए। इस ट्रेन का सबलगढ़ तक का किराया मात्र 25 रुपए है, जो बस के 100 रुपए के कंपैरिजन में 1/4 ही है। मेंटेनेंस के अभाव से ये ट्रेन बहुत जूझ रही है। खस्ता हाल ट्रैक और जुगाड़ से ठीक किए कोचेस सारी दास्तां बयां करते हैं। इस रूट में यूज होने वाले लोकोमोटिव्स 35 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और मेंटेनेंस मांगते रहते हैं। विकी से ही मुझे ये भी पता चला कि इस रूट का सबसे खास लोकोमोटिव विरासत है, जो 8 से 10 दिन में सिर्फ एक बार ही निकाला जाता है। विकी और उसके दोस्त एक एक लोकोमोटिव के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, जिसके बारे में विकी ने तो पूरी एक बुक तक लिख डाली और जल्द ही पब्लिश करने का प्लान कर रहा है। इन ट्रेन्स के कोचेस के मेंटेनेंस पर रेलवे ध्यान तो देती है, पर
इस रूट पर काफी समय से ध्यान नहीं दिया गया। रूट में लोको पायलट से पता चला कि छोटे मोटे हादसे भी होते रहते हैं, क्योंकि लोग इस छोटी नजरअंदाज करने की भूल कर देते हैं। पर हादसों की गंभीरता इस ट्रेन से भी हुए हादसों में कोई कम नहीं है। एमपी के छोटे से शहर सब्बलगढ़ के लोगों के दिलों में बसती है ये लाइट रेलवेज की ट्रेन, और वो चाहते हैं कि रेलवेज इस रूट के मेंटेनेंस पर भी ध्यान दे। वहीं तेजस जैसी ट्रेन के विकास में भारतीय रेलवे इस लाइट रेलवेज को शायद वो तवज्जो नहीं दे पा रही जो यहाँ के लोग उम्मीद रखते हैं रेलवे से। लोग इस छोटी सी ट्रेन से बहुत प्यार करते हैं और इसको बंद होते नहीं देखना चाहते, बल्कि लोग चाहते हैं कि बड़ी लाइन बिछाने के बाद भी इस ट्रेन को बंद नहीं करना चाहिए। साढ़े 12 बजे डिपार्चर है। 4 किया था मैंने लोगों ने, यही है। अरे 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 जल्दी आया यार, अल्लाह बता रहा हूँ। अपनी पूरी यात्रा के दौरान नैरो गेज की ये ट्रेन ग्वालियर से चलने के बाद बैमोर गांव, सुमौली, जोरा, कैलारस, सब्बलगढ़, बीरपुर, गिरधरपुर होते हुए फाइनली शिवपुर कलान तक जाती है। इस रास्ते में कुछ ब्रिजेस इतने नीचे हैं जहां लोगों को झुक करके छत पर बैठना पड़ता है, जो कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कैसे लोग इस ब्रिज को देखकर झुक कर बैठ गए। और जैसे ये ब्रिज क्रॉस हुआ वापस से उठकर बैठ गए। रूट में लोको पायलट्स इस रूट को बहुत एंजॉय करते हैं और मीठे मीठे गीत गुनगुनाते हुए अपनी इस यात्रा को पूरा करते हैं। समझ लेना बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ, कुछ कहूँ या ना मुझको सदा सुनते रहना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलूंगा आप लोगों से एक और नई आवारा जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।